क्या तुमने भगवत गीता पढ़ी है? उसमें क्या होता है? लोग क्यों कहते हैं कि इसके किसी भी पन्ने को खोलो, तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाएगा? लोग ऐसा क्यों बोलते हैं? मुझे लगता है सबसे पहली बात ये समझनी चाहिए, भगवत गीता कोई रिलीजियस बुक नहीं है। ये एक ऐसी किताब है जो जीने का तरीका सिखाती है। और इसकी कहानी है कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में, महाभारत के टाइम पर, जब अर्जुन एक बड़ी उलझन में होता है और तब कृष्ण उसके गाइड बनते हैं, उसे समझाते हैं। वो उसकी ऐसे मदद करते हैं कि अब वो सही तरीके से वो काम शुरू कर सके जो उसे करना है। हर युवक को कंफ्यूजन होती है, हर नौजवान के मन में सवाल होते हैं कि करना है या नहीं करना, होना है या नहीं होना। बस यही से गीता की शुरुआत होती है। ये शुरुआत होती है कंफ्यूजन से, सवालों से, मतलब की कमी से। फिर कृष्ण अर्जुन की मदद करते हैं, उसे इसका सही रास्ता दिखाते हैं और अपनी खुद की चुनौतियां लेने के लिए उसे ताकत देते हैं। कृष्ण सिर्फ मार्गदर्शक होते हैं और अर्जुन को खुद के फैसले लेने का साहस देते हैं। समझो कि वो लड़ाई में जिन लोगों का सामना करेगा, उनसे वो कहीं ज्यादा ताकतवर है। हर युवक को यह समझना चाहिए कि वो उस वक्त की परिस्थितियों से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। उनकी उलझनें उनसे छोटी हैं, उनके चैलेंज उनसे छोटे हैं, उनकी परेशानियां उनसे छोटी हैं, उनके दिल टूटने की वेदना चाहे जितनी तेज हो, वो भी उनसे छोटी है और उनके पास उस दर्द को सहने और पार करने की ताकत है जो वे झेल रहे हैं। गीता तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस जगाती है, एक रियलाइजेशन देती है कि मैं एक आध्यात्मिक प्राणी और मेरी जिंदगी में जो भी परेशानियां हैं, मैं उन्हें पार कर सकता हूं। गीता का ज्ञान रोजमर्रा की लाइफ से जुड़ा हुआ है। जैसे गीता का दूसरा अध्याय जो गर्मी और सर्दी के मौसम की बात करता है। इसमें कहा गया है कि गर्मी और सर्दी हर साल आती जाती रहती है, मौसम बदलते रहते हैं, लेकिन मौसम बदलने की वजह से हम अपने कर्तव्य निभाना बंद नहीं करते। जैसे मान लीजिए शिकागो में तापमान -37 डिग्री सेल्सियस है, तब भी लोग अपना काम बंद नहीं करते। और अगर दिल्ली में 45 डिग्री सेल्सियस हो, तब भी लोग थोड़े बहुत बदलाव करके अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लगे रहते हैं। ये बताता है, सीखो लाइफ के उतार चढ़ाव को एक्सेप्ट करना, लेकिन अपने मेन गोल से कभी मत भटकना। फेलियर और पेन तो हमें समझ में आता है कि सहना है, लेकिन सक्सेस और गुड टाइम्स को भी सही तरीके से हैंडल करना सीखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी वो भी डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। गीता के चैप्टर 6 की एक बात बहुत टच करती है, मन तुम्हारा दोस्त भी बन सकता है और दुश्मन भी। ये इस पर डिपेंड करता है कि तुम उसे कैसे हैंडल करते हो। अगर तुम अपने माइंड को ट्रेन कर लो, डिसिप्लिन में ले आओ, तो वही माइंड तुम्हारा सबसे बड़ा सपोर्ट बन जाता है। लेकिन अगर तुमने उसे कंट्रोल नहीं किया, तो वही तुम्हारी फेलियर की वजह बन सकता है। जैसे तुमने सोचा कि 2025 में रोज सुबह 6 बजे वर्कआउट शुरू करना है, अलार्म सेट किया और सुबह जैसे ही वो बजे, माइंड बोलेगा कल देर से सोए थे यार, आज रेस्ट कर लो। बस वही मोमेंट है जब माइंड तुम्हें टेस्ट करता है। माइंड को सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए चाहिए ध्यान, मेडिटेशन, अच्छी किताबें, पॉजिटिव दोस्त, सही संगत। ये सब माइंड को स्ट्रांग और सपोर्टिव बना सकते हैं। और एक और चीज जो गीता से बहुत कनेक्ट करती है, हर चीज में डिविनिटी देखना सीखो। जरूरी नहीं कि मंदिर ही जाना पड़े पूजा के लिए। प्रकृति में भी, दूसरों में भी, हर क्रिएशन में भी भगवान को देख सकते हो। जब तुम किसी टैलेंटेड इंसान को देखते हो, जैसे कोई अच्छा स्पीकर, आर्टिस्ट या म्यूजिशियन, तो जेलस होने के बजाय समझो कि वो उसका डिवाइन गिफ्ट है। जेलसी मतलब उस सोर्स का अपमान है जिसने उसे वो टैलेंट दिया। इंस्टेड उससे इंस्पिरेशन लो और अपनी एस्पिरेशन फुलफिल करो। गीता यही सिखाती है, हर इंसान में ईश्वर की प्रेजेंस देखना, क्योंकि सच में हर किसी के अंदर कोई ना कोई डिवाइन स्पार्क होता है। और जब तुम उस डिविनिटी को पहचान लेते हो, तब तुम खुद से भी कनेक्ट हो जाते हो। भगवद गीता के 700 श्लोक मानवता के लिए सबसे प्रेरणादायक दर्शन और कविता हैं। इसमें वो सारे सवाल पूछे गए हैं जो हम सब अपने जीवन में कभी ना कभी पूछते हैं। मेरा उद्देश्य क्या है? मुझे किस रास्ते पर चलना चाहिए? रिश्तों में कैसे रहूं? दुख को कैसे सहन करूं? मन को कैसे शांत करूं? असफलता के बाद कैसे उठूं? युवाओं के लिए गीता क्यों जरूरी है? आज की पीढ़ी तेज है, स्मार्ट है, लेकिन कई बार अंदर से खाली महसूस करती है।
गीता कोई धीमी किताब नहीं है, ये सबसे तेज सोच वालों के लिए एक गहराई वाला जवाब है। गीता हमें आत्मविश्वास, स्वचिंतन और आत्मिक ऊर्जा देती है। ये सिखाती है कि बाहर की दुनिया को बदलने से पहले हमें अंदर की दुनिया को समझना होगा। भगवद गीता को स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, APJ अब्दुल कलाम, एल्बर्ट आइंस्टीन और यहाँ तक कि ओपनहाइमर ने भी पढ़ा और सराहा है। न्यूटन और गैलीलियो ने जब विज्ञान को बाहर से देखा, गीता ने विज्ञान को अंदर से समझाया। गीता को मैनुअल फॉर ह्यूमन माइंड कहा गया है। जब जीवन आपको चुनौती देता है तो गीता कहती है, हार मानने से पहले अपने अंदर झांको, क्योंकि वहां श्री कृष्ण खड़े हैं। जब रास्ते बंद लगे तो गीता कहती है, रास्ता नहीं दिख रहा, चिंता मत करो, मैं साथ हूं। जब मन डगमगाए तो गीता कहती है, तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है, उसे प्रशिक्षित करो। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को उनके साथ बांटें जिन्हें इसकी जरूरत है। अगली वीडियो में हम और भी गहराई से गीता के रहस्यों को जानेंगे। भगवद गीता सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक टूल किट है जो तुम्हारी जिंदगी को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकती है। ट्राई इट।